तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक रेलवे जेई की सैलरी स्लिप है और ये सैलरी स्लिप हर महीने की 25 तारीख के आसपास हमें मिल जाती है तथा हमें पता चल जाएगा कि इस महीने कितनी सैलरी आएगी तथा कितना कितना डिडक्शन होगा तथा फाइनल सैलरी आपके अकाउंट में महीने की 30 या 31 को बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है। ये एक जेई की सैलरी स्लिप है। यहाँ आपका डेजिग्नेशन लिखा रहेगा जेई, यहाँ सबसे ऊपर रेलवे यूनिट का नाम लिखा रहेगा, यहाँ आपका मंथ लिखा रहेगा जिस मंथ की सैलरी आपको मिल रही है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगी, यहाँ आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तथा यहाँ आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तथा यहाँ आपका आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर रहेगा। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बता दूं कि आपकी ज्वाइनिंग एज ए रेलवे जेई के रूप में होने के बाद आपकी 52 वीक की एक ट्रेनिंग रहेगी, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें 6 महीने आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको उस डिपार्टमेंट से संबंधित थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा तथा 6 महीने की एक फील्ड ट्रेनिंग होगी। इसमें आपको संबंधित डिपार्टमेंट के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग में आपको उस डिपार्टमेंट के संबंधित किसी सेक्शन में इंचार्ज सुपरवाइजर के अंडर में भेज दिया जाएगा, जहां आपको सिखाया जाएगा कि उस सेक्शन का काम कैसे होता है, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे काम करवाना है तथा उस काम का प्रॉपर पेपर में मेंटेनेंस कैसा रहता है। तो इस 1 साल में केवल आपको बेसिक तथा डीए मिलेगा। यहाँ आपकी बेसिक रहेगी जो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 35,400 रुपये रहेगी। अगले साल ये इंक्रीमेंट के बाद बढ़ के 36,500 रुपये हो जाएगी तथा 2 साल बाद ये 37,600 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, रेलवे जेई की बेसिक 7 सीपीसी के पे मैट्रिक्स के इस कॉलम के अनुसार हर साल इंक्रीमेंट होगी। पहले साल 35,400, दूसरे साल 36,500, तीसरे साल 37,600 और आगे 38,700 रुपये। इस तरह आपको बेसिक में इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। यहाँ आपका डीए रहेगा, अभी वर्तमान में ये 12% है तो बेसिक का 12% डीए बनेगा 4,248 रुपये। तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी टोटल सैलरी बनेगी 39,648 रुपये। तो इस आपकी 1 साल की सैलरी बनेगी, वो बनेगी 4,75,000 रुपये, 4,75,700 रुपये। अब आपकी 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी पर 5% इनकम टैक्स कटेगा, मतलब 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा, जबकि 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी पर 5% इनकम टैक्स कटेगा। तो ये आपका कटेगा कुछ 11,280 रुपये। तो इस तरह आपकी सैलरी इनकम टैक्स कटने के बाद बचेगी 4,63,700 रुपये। अब आपको दिखाते हैं 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब आपकी सैलरी क्या बनेगी। तो ये परमानेंट होने के बाद की सैलरी स्लिप है। परमानेंट के बाद आपकी बेसिक पे एक इंक्रीमेंट लग के 36,500 रुपये हो जाएगी। या आपको 12% के हिसाब से 4,380 रुपये डीए मिलेगा। ये आपका एचआरए रहेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस। यदि आपने रेलवे का क्वार्टर नहीं लिया है तो आपको रेलवे हाउस रेंट देगा। ये एचआरए बड़ी सिटी तथा महानगर में बेसिक का 24% मिलेगा, छोटी सिटी में ये बेसिक का 16% तथा गांव या कस्बे में 8% मिलेगा। इस तरह आपका 24% के हिसाब से 8,760 रुपये एचआरए मिलेगा हर महीने। ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस 3,852 रुपये। जब आप अपने घर से पोस्टिंग वाली जगह तक जाते हैं तो इस दौरान आपको टैक्सी किराया या बस किराया या बाइक में पेट्रोल के लिए रेलवे 3,852 रुपये एज ए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के रूप में देगी। दोस्तों, ये सैलरी स्लिप एक कारसेट जेई की सैलरी स्लिप है। यदि आपकी पोस्टिंग किसी वर्कशॉप में है तो आपको 5,100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। इस तरह आपको आपकी पोस्टिंग यदि रेलवे की किसी प्रोडक्शन यूनिट में है तो वहाँ भी आपको 5,100 रुपये इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग ओपन लाइन पे है तो आपको टीए मिलेगा। टीए का मतलब है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। यदि ये भी आपका 7 या 8 हज़ार के करीब बन जाता है। यदि आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी मिलेगा। इस तरह एक जनरल सैलरी की बात करें तो ये एक जनरल सैलरी है, वो 58,000 के करीब बनेगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त रेलवे हर साल 2 बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन के रूप में 27 हज़ार मतलब 54,000 रुपये भी चाइल्ड एजुकेशन के रूप में देती है। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो 80,000 रुपये सालाना मिलेंगे। यदि 2 बच्चे हॉस्टल में हैं तो ये कुछ 1,60,000
के करीब रेलवे हॉस्टल अलाउंसेस के रूप में आपको देगी। इसके अलावा दीपावली पे 18,000 रुपये बोनस भी हर साल मिलता है। तो दोस्तों इस तरह आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। अब आपकी ग्रोस सैलरी में कुछ डिडक्शन भी होगा। तो पहला डिडक्शन होगा इनकम टैक्स के रूप में। 2.5 लाख से ज़्यादा तथा 5 लाख तक 5% इनकम टैक्स कटेगा तथा 5 लाख से ऊपर जितनी सैलरी रहेगी उस पे 20% इनकम टैक्स कटेगा। दूसरा डिडक्शन होगा एनपीएस के रूप में। एनपीएस एक न्यू पेंशन स्कीम है। इसमें आपका बेसिक का 10% कटेगा, मतलब 3,650 रुपये। एनपीएस में 14% गवर्नमेंट भी ऐड करती है। ये कटौती आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के लिए की जाती है। इसके बाद एक कटौती होती है प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। ये एक स्टेट का टैक्स रहता है जो हर स्टेट में अलग अलग होता है। ये महाराष्ट्र का 200 रुपये पर महीने कटौती होगी। इस तरह यहाँ आपका ग्रॉस डिडक्शन रहेगा। फाइनली ग्रॉस डिडक्शन के बाद यहाँ नेट पे रहेगा। ये नेट पे आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह एक सैलरी बनती है। तो दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो दे ही देना तथा मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।